बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पिछले कुछ अरसे से ट्रंप कार्ड की बड़ी बाज़गश्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी शादियाने बजा रही थी और हुकूमत जो है वो हमें परेशान नज़र आ रही थी। उसके ऊपर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने रखते हैं और फिर उसके जो सियासी असरात हैं उस पर भी बात करते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो जंग जारी है, जिसको स्पीयर हेड खुद इमरान खान साहब ही कर रहे हैं, यानी कि जो उखाड़ पिछाड़ वाला अमल है, उसके पीछे एक मेथड भी हमें नज़र आ रहा है जो कि अब रिवील भी हो रहा है। उस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक नई एहतजाजी हिकमत अमली के ऊपर न सिर्फ गौर कर रही है बल्कि उसकी शुरुआत के इंदिए भी दे रही है, तो इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीते तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ बड़ी खुशी मनाई गई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ट्रंप के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। जिस किस्म का वालहाना इस्तकबाल वाइट हाउस में उनको मिला और जिस तरह की उनकी गुफ्तगू हुई और जिस तरह वापस आके उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे मुझे ऐसे मेरा इस्तकबाल किया गया जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, तो बड़ी कुर्बत थी। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को लामहला एक उम्मीद जो है वो पैदा हो गई कि वहाँ से पाकिस्तान की तरफ कोई ना कोई आवाज़ आएगी और फिर इनकी जो मुश्किलात हैं, चाहे वो कानूनी हों, सियासी हों, जो भी हैं, या इनके कैद बंद की हों, उस पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। तो तवक्को थी 20 जनवरी के बाद ऑनवर्ड्स कि वहाँ से कोई ना कोई पैगाम आएगा। फिर रिचर्ड ग्रैनिल जो कि स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पे कैंपेन भी शुरू की गई। लाखों करोड़ों की तादाद में उसको रीट्वीट भी किया गया। तो उससे भी एक इम्प्रेशन मिला और हुकूमत जो है उसको थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई कि ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है। गो के राना सनाउल्लाह साहब जैसे स्टालवर्ड जो हैं या कदावर सियासी शख्सियात जो हैं नून लीग की, वो इस यानी कि इस इम्प्रेशन को ज़ाहिर करती रहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल एक खौफ हुकूमत के अंदर मौजूद ज़रूर था। और आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि अमेरिका का एक सरमायाकारी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचा और आज उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया। उसमें बड़े गिने चुने लोग थे, सहाफ़ी जो हैं, कदावर सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थे, उनसे उनके सवालात जवाबात भी हुए, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग भी दी। तो जो गुफ्तगू उन्होंने की मैंने वो पूरी सुनी और मैं बड़े खुशगवार हैरत में मुब्तला था कि ये सारी बातें एक अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कर रहा है। मेरे लिए वो बड़ी खुशगवार हैरत थी कि ये सब कुछ पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और दिन रात उनकी टीम्स जो है वो इस पर काम कर रही हैं। शोबे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और ये कोई दिनों यानी महीनों की बात नहीं है। 3 डेट्स उन्होंने यानी कि बार बार अपनी गुफ्तगू में उन्होंने जिक्र किया। एक तो उन्होंने कहा कि 10 दिन, फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते और फिर उन्होंने कहा 1 महीना। ये अलग अलग चीज़ें हैं, टाइम लाइन्स वो बता रहे हैं। सबसे टॉप पे जो शोबा उन्होंने बताया जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो है रियल स्टेट का शोबा। और बिलखुसूस वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हम विलास बनाना चाहते हैं और विलास जो होंगे वो आलमी मयार के होंगे और सैकड़ों से हम शुरुआत करेंगे और ये हम इसको हज़ारों तक लेके जाना चाहते हैं। अब अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो चलता है तो इसके बाद इकॉनमी जो है, इसको कहा जाता है इकॉनमी का पहिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, अगर वो इसमें काम करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी चलेगी और इस तरह लोगों की जो बेरोज़गारी है उसमें कमी आएगी। एक तो उन्होंने ये कहा है। दूसरा मादनियात का शोबा भी है, टेलीकॉम का सेक्टर भी है, AI भी है, बहुत सारे और उन्होंने जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो जितनी भी उनकी गुफ्तगू थी उसमें वो बड़े पूरे एतमाद थे और ऐसा महसूस होता था कि जो ये कह रहे हैं इसको यकीन कर लिया जाए कि ऐसा ही होगा। गो कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस किस्म के अनाउंसमेंट्स बहुत सारे अरब ममालिक हों या दीगर ममालिक हों वो करते तो रहे, MOUs भी होते रहे, लेकिन वो चीज़ें मटीरियलाइज नहीं होती। बहरहाल अब ये बड़े पूरे एतमाद है कि 10 दिन के अंदर जो रियल स्टेट सेक्टर के उनके मुआहदे हैं वो कर लेंगे। उसके बाद उनकी टीम्स यहाँ पे पहुँचेंगी और यहाँ काम शुरू हो जाएगा और फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा पाकिस्तान का विजिट भी करेंगे और मजीद जो मामला हैं उनको देखेंगे और 2 हफ्ते के अंदर भी उन्होंने कुछ कहा कि वो कोई और मुआहदे हैं वो भी हो जाएंगे। तो इनके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम करेंगे और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हैं, हम उनको भी यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। ये तो इसकी एक साइड हो गई। अब ये याद रहे ये एक प्राइवेट यानी कि इनका ग्रुप है सरमायाकारी का, इसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। गो कि ये जो इनके हेड थे मिस्टर बीच जो हैं उनका ट्रंप के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक भी है, पिछले दौर में उनके करीब भी रहे और उनके बिजनेस पार्टनर भी बताए जाते हैं, इसके साथ उनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। तो यानी उनके क्लोज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के। अब उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो खुद हैं वो एक बिजनेसमैन हैं और इधर पाकिस्तान जो है वो बिज़नेस का ख़्वाह है। तो उम्मीद यही है और वो तवक्को करते हैं क्योंकि तरफ़ैन जो हैं उनकी ख्वाहिश जो है वो यही है। तो ये दोनों की अगर इस तरह की पार्टनरशिप हो, दोनों हुकूमतें यानी पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है
और ट्रंप जो है वो खुद बिजनेसमैन है, तो ये एक अच्छी इक्वेशन बन सकती है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की राह को हमवार कर सकती है। और वो कहते हैं फिर हम इसको आगे बरतानिया और दीगर यूरोपियन ममालिक तक लेके जाएंगे कि जहाँ जिसकी एक्सपर्टीज़ है उनसे हम इस्तेफादा करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। ये महज शुरुआत है। ये तो बातें उन्होंने बिजनेस के हवाले से कर दी जो कि बड़ी खुशाइंद है। खुदा करे कि इस पर अमल दरामद हो जाए, जल्द अज जल्द हो, पाकिस्तान की तकदीर बदले, लोगों के हालात बदलें और हम भी एक पुरवकार कौम के तौर पे दुनिया में पहचाने जाएं। इसके बाद अब जो पॉलिटिकल साइड है इसके ऊपर उनसे सवाल हुआ वो ये कि मौजूदा जो इंतज़ामिया है उसके बारे में, यानी कि पाकिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया और अमेरिका की, उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अमेरिका की जो मौजूदा इंतज़ामिया है उसके अंदर मैंने पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप की इज्जत के सिवा कुछ नहीं देखा। पीरियड मीन उन्होंने कहा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब यह है कि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि वो जो लीडरशिप है हमारी वहाँ पे मौजूदा इंतज़ामिया, वो पाकिस्तान की यहाँ की लीडरशिप की इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से उनको देखती है और इज़्ज़त करती है, एंड फुल स्टॉप। इससे आगे उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के हवाले से आए हैं, सियासी मामलात के ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने सियासी साइड के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। अब आते हैं इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ से ये मामला होगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाते हैं, आज 29 जनवरी है और कल 28 थी, तो 28 को यानी कि 8वें दिन अमेरिका का एक बड़ा सरमायाकारी का वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंचता है और वो ये ऐलानात कर देता है विदिन फर्स्ट 8 डेज़। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हुकूमत के एंड पे। गो के फैसल वाडा इसके ऊपर बहुत सारी बात करते रहे हैं ऑलरेडी, अब वो हमें होती हुई नज़र आ भी रही है। जिसका भी क्रेडिट है उसको दिया जाना चाहिए। हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, ऑब्वियसली हुकूमत भी पाकिस्तान की है, इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है और हमारे जो मसाइल हैं वो साझे हैं। जिस भी तरह हल हों, लोगों की ज़िंदगी जो है उसको आसान होना ज़रूरी है और होनी चाहिए। तो अब यहाँ आज जो वाक़या हुआ इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका तो ज़रूर साबित हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं है। ट्रंप के करीबी फिर अमेरिका का सरमायाकारी वफ्द, ऑब्वियसली वहाँ जाके वो एक अच्छी पिक्चर ही पोर्ट्रे करेंगे कि पाकिस्तान। और एक और बात उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कही कि अमूमन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जहाँ हमें जाके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है फिर काम करना पड़ता है। वो कहते हैं आपका तो बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये हमारे लिए और आसानी होगी काम को करने में। इससे मुझे महसूस होता है उनकी कुछ संजीदगी है और उनका जो पेपर वर्क है, जो कि वो खुद भी बता रहे थे, बहुत ज़्यादा वो कर चुके हैं और उसकी बुनियाद पर ही वो ये सारी बातें कर रही हैं। अगर उनका पेपर वर्क मुकम्मल है, प्लान्स मुकम्मल हैं, यहाँ से जो मंसूबे दिए गए होंगे, अल्लाह करे ये हो जाएँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीद थी अमेरिका से कॉल आने की, फ़िलहाल मेरा ख्याल है उनके लिए ये एक धचका साबित हुई। लेकिन सियासत है, मुस्तकबिल में देखते हैं क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो माजी के अंदर जो डील्स होती रहीं उसमें फिर कुछ ना कुछ बारगेन होता है ऑब्वियसली, कि अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका को वहाँ पे प्रेशराइज़ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लॉबिंग की भी है, पैसे दिए हुए हैं, उसका असर भी होना चाहिए। वो अगर इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं तो फिर जवाब में पाकिस्तान को भी तो कुछ चाहिए होगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए होगा? माजी में भी ऐसा होता रहा, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डॉलर्स की, और लॉन्ग टर्म में अगर 10 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए या कोई ऐसी विंडो ओपन हो तो उधर से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश कर लें इमरान खान साहब की रिहाई की शक्ल में, और इधर से इस हुकूमत को खुश कर लें इन्वेस्टमेंट की मद में, तो दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियसली उसमें गारंटीज़ भी होती हैं और गारंटीज़ को छोटे मोटे मुल्क नहीं देते। फिर उसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल है, अमेरिका का तो ऑब्वियसली है ही है। तो फिर इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। बहरहाल पिक्चर अभी बाकी है, देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली। पिछले कुछ दिन से अंदर भूंचाल आया हुआ है, गंडापुर साहब से ओहदा वापस लिया गया। वापस लेना एक बात है और ओहदा जिनको दिया गया वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद खान और आतिफ खान साहब जो हैं वो इनके लाइक माइंडेड ग्रुप के नहीं थे, बल्कि इनको मुखालिफ ग्रुप का समझा जाता है और वो हार्ड लाइनर हैं जुनैद अकबर साहब। अब वो हार्ड लाइनर सिर्फ हैं नहीं बल्कि वो अनाउंस भी कर चुके हैं। उन्होंने कल मीर साहब के प्रोग्राम में बात की, उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी बताई। वो ये कहते हैं कि हम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। गो के इनका जो 8 फरवरी का यौम सियाह है वो अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा आज लाहौर के अंदर आलिया हमज़ा, जिनको क्या ओहदा भी दे दिया गया, वो 9 मई के केसेस में सज़ा भुगत के आई हैं, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया। आज उन्होंने लाहौर की इंतजामिया को दरख्वास्त दी कि वो 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं। क्या उनको इजाज़त मिलेगी? जवाब है नहीं, इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि माजी इसका गवाही दे रहा है। अगर इजाज़त मिल भी गई तो सख्तियाँ शायद इतनी हों कि वह जलसा ना हो सके। बहरहाल इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल डेवलप होगी वहाँ पे। स्वाबी के अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है 8 फरवरी को ही। वहाँ से कहा जा रहा है कि एक मोमेंटम जनरेट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर एक नई तहरीक जो है वहाँ से जन्म ले सकती है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी यानी कि फरवरी के अंदर ही शायद मिड फरवरी में कोई अनाउंसमेंट ऐसी आ जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से,
और इसके ऊपर जो बात की जुनैद अकबर खान साहब ने, जो कि अब केपी के सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका यह मौक़िफ़ है, वो 3 ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज किया जाए, या फिर इसके अलावा लॉन्ग मार्च किया जाए, या फिर केपी के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। केपी के एंट्री पॉइंट टुवर्ड्स इस्लामाबाद, फ्रॉम इस्लामाबाद टू आगे, यानी केपी के अंदर जहाँ जहाँ भी हैं, वो कहते हैं हम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे। तो ये तो एक बड़ी ही ख़तरनाक बात होगी, और वो हार्ड लाइनर हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब अगर हम सड़कों पर निकले तो फिर पहले जो होता रहा उस वक्त बातचीत भी होती रहती थी, जब हम निकलते थे सड़कों पे होते थे तो बातचीत या रब्ता होता था, लेकिन अब अगर हम निकलेंगे और हम निकल आए तो फिर उस दौरान रब्ता कोई नहीं होगा। फिर चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे डी चौक पे आना हो, या जो भी करना हो। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसमें सख्ती बढ़ रही है। इमरान खान साहब जो हैं उनको सज़ा पे सज़ा हो रही है। बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, वहाँ उन्होंने बातचीत की। अगले दिन फिर 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया। 14 साल इमरान खान साहब को, 7 साल जो है वो बुशरा बीवी को सज़ा हो गई। तो ये यानी कि उनके लिए कोई अच्छा नेक शगुन तो साबित नहीं हुआ, उनके लिए परेशानी का ही बाइस बना। तो अब मज़ीद हार्ड लाइन की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि उनको कतई तौर पे कोई तवक्को नहीं है इस रजीम से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। इसलिए वो मज़ाहमत को ही प्रेफर करते हैं और मज़ाहमत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो मुअर्रिखीन हैं और मुबस्सिरीन हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े, उन सब का तकरीबन इत्तफाक राय है इस बात के ऊपर कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बज़ोर ताकत लड़ नहीं सकते। सुहेल वड़ाई साहब तो यहाँ तक कहते हैं अगर तमाम सियासी जमातें भी इकट्ठी हो जाएं तो वो बज़ोर ताकत इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ नहीं सकते, उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि ताकत का जो महवर है वो तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट होती है। लेकिन हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमारा माजी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे बहुत आगे जाके एक फ़ाइटिंग मूड में है। 9 मई उसका मजहर है और फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो है। इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मज़ीद कुछ ऐसा करना चाहती है। क्या इससे उसको कोई फ़ायदा होगा या उनको मज़ीद नुकसान होगा, या इमरान खान साहब अल्टीमेटली चाहते क्या हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कुछ ना कुछ तो इमरान खान साहब के जहन में है कि ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बाद टाइड जो है वो टर्न हो सकती है। तो खुदा ना करे ऐसा कुछ भी हो। आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।